अब इस बैटल मैनियक और यॉनसन का सीन दिखाया जाता है। इस समय अपने यॉनसन ने बैटल मैनियक को ढेर कर दिया था। इस समय बैटल मैनियक जमीन पर बस चिल्लाए जा रहा था और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं फिर वैसे ही सभी लोग यॉनसन को ही देखने लगते हैं। लेकिन वैसे ही यॉनसन अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और फिर वैसे ही बैटल मैनियक के गर्दन के ऊपर रख देता है। और जब बैटल मैनियक ये देखता है तो वो और भी ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है, यॉनसन को बहुत सारी गालियां देने लगता है। ये सब कुछ देखकर बैटल मैनियक की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। उसके बाद माथे से पसीना निकलता ही जा रहा था, लेकिन अपना यॉनसन उसकी एक भी नहीं सुनता है, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। इस समय सभी लोग बस यॉनसन को ही ध्यान से देख रहे थे और इस समय जो अपना यॉनसन था वो भी बस ध्यान से उस बैटल मैनियक के शरीर की तरफ देख रहा था। देन वैसे ही हमें बैटल मैनियक के शरीर के पास हमें एक बॉक्स को दिखाया जाता है। शायद इस बॉक्स के अंदर प्लम ब्लॉसम पिल होती है। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैटल मैनियक का सर और जो वो प्लम ब्लॉसम पिल होती है वहाँ पर रखी होती है। उन दोनों चीजों को देखते हुए जो माजिन होता है वो कहता है बैटल मैनियक का सर और प्लम ब्लॉसम पिल बैटल मैनियक ने चुराई थी। ये क्या करके माजिन उस बॉक्स को उठा लेता है और ध्यान से बस उसी प्लम ब्लॉसम पिल की तरफ देखने लगता है। देन उस बॉक्स को देखने के बाद वैसे ही माजिन यॉनसन की तरफ देखते हुए कहता है सही में तुम कुछ तो हो। और इस समय जो अपना यॉनसन था वो भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस शांति से बस एक जगह पर खड़ा हुआ था। इस समय सभी लोग बस माजिन की तरफ ही देख रहे थे। दोबारा से माजिन एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहता है तुम्हारा ब्लू रैंक के लिए जल्दी प्रमोशन एग्जाम होने वाला है। ये अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है। अब तक की इतनी जल्दी ब्लू रैंक पर कोई भी नहीं पहुंचा है जितनी जल्दी तुम पहुंचोगे। इसके अलावा तुम बहुत ज्यादा यंगेस्ट भी हो। यॉनसन जब इसके बारे में सुनता है तो माजिन से कहता है मैंने पहले भी प्रमोशन एग्जाम के बारे में सुना है, अगली बार क्या आप इसे और भी ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं? अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी कोई और भी अर्जेंट काम है। और जब माजिन ये सुनता है तो टेबल के ऊपर प्लम ब्लॉसम पिल की तरफ देखते हुए यॉनसन की तरफ देखते हुए कहता है माउंट होवा सेक्ट के ऊपर अटैक हुआ था। और जब यॉनसन और यॉनसन के साथ ये सुनते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें माउंट होवा सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर किसी एक कमरे में बहुत ज्यादा ही लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। और उसी रूम में जो अपने यॉनसन और माजिन लोग थे वो भी पहुंच चुके थे। और इस समय सभी लोग बस ध्यान से उसी लड़के को ही देख रहे थे। और जब यॉनसन उस लड़के को देखता है तो उस बात को याद करता है जब ये लड़का यॉनसन से कह रहा होता है कि क्यों कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ फ्रेंड बन जाओ। और जब यॉनसन ये सब कुछ सोच रहा था वैसे माउंट होवा सेक्ट का मास्टर कहता है इसने अपने सीनियर ब्रदर को बचाने के लिए अपनी सारी इंटरनल एनर्जी को खर्च कर दिया। और अब हमें एनर्जी कोर के बारे में बताया जाता है। जो एनर्जी कोर होता है वो एक ऑर्गन होता है जो कि कंटेन करता है बहुत सारी इंटरनल एनर्जी को बर्थ के टाइम से ही। और अगर ये पूरी तरीके से खाली हो जाता है, अगर उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है तो वो डैमेज पड़ जाता है। और बहुत सारे लोग उन एनर्जी के ट्रेसेस को इनेट कोर एनर्जी भी कहते हैं। और अब दोबारा से मैं वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यॉनसन कह रहा होता है अगर इसकी इंटरनल एनर्जी में ही कमी पड़ी है तो फिर क्या वो एनर्जी दोबारा से नहीं भरी जा सकती? मुझे तो ऐसा लगता है ये तो कॉमन सी बात है। माउंट होवा सेक्ट का मास्टर कहता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी हमारे सेक्ट में और भी ऐसे लोग पाए गए हैं जिनके पास ऐसी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी लेकिन वो भी दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो गए। और जब यॉनसन उनकी बात सुनता है तो उनसे कहता है तो जो यू ह्यून की इंटरनल एनर्जी होगी वो भी दोबारा से वापस आ सकती है। माउंट होवा का मास्टर कहता है ये किसी ऑर्डिनरी इंसान से ठीक नहीं हो सकता और वैसे भी ये सेक्ट लीडर का डिसिपल है और सेक्ट लीडर का डिसिपल होने की वजह से इसने वो लेट डाउन सेक्रेट आर्ट को सीखा है और उस सेक्रेट आर्ट को हमने नहीं सीखा है। लेकिन जब वो माउंट होवा सेक्ट का मास्टर कह रहा था पर वैसे ही कोई कहता है क्या हम लोग प्लम ब्लॉसम पिल का यूज नहीं कर सकते? दोबारा से माउंट होवा सेक्ट का मास्टर कहता है भले ही जो प्लम ब्लॉसम पिल की एनर्जी हो वो भले ही सब्स्टिट्यूट हो लेट डाउन सेक्रेट आर्ट का, लेकिन हमें तब भी एक मार्शल मास्टर की जरूरत होगी जो कि इस पिल को एब्जॉर्ब करके यू ह्यून की बॉडी में ट्रांसफर कर सके। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यू ह्यून के पास सिर्फ एक ही घंटा बचा हुआ है जो कि ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त समय नहीं है। और जब माउंट होवा सेक्ट का मास्टर ये सब कुछ बोल रहा था वैसे ही जो माजिन होता है वो किसी आर्ट का यूज करके सिर्फ माउंट होवा सेक्ट के मास्टर से कुछ बात कहता है किसी सीक्रेट लैंग्वेज में। और वो बात सिर्फ माउंट होवा सेक्ट के मास्टर ने ही सुनी थी। और इस चीज को अपना यॉनसन भी नोटिस कर लेता है और उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है क्या स्क्वाड लीडर फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं? और इस समय जो माउंट होवा सेक्ट का मास्टर था वो माजिन की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। माजिन ने कुछ तो ऐसा कहा था जिसे सुनकर ये बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था, इसके मुंह से पसीना निकलने लगा था। वैसे ही अपने यॉनसन के पास जाने लगता है और उस प्लम ब्लॉसम पिल को यॉनसन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और जब यॉनसन ये सब कुछ उसको करता हुआ देखता है तो उससे कहता है क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आप मुझ पे भरोसा करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? देन वैसे ही माजिन भी कहता है हाँ इसे खा लो और अभी शुरू हो जाओ। देन ये कहने के बाद माजिन अपने मन में कहता है लाइटनिंग जीनियस ने पिछली बार बहुत जल्दी उस एलेक्सियर को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसे परफेक्टली इंटीग्रेट कर दिया था और उसने ये सब कुछ अकेले ही कर दिखाया था बिना मेरी हेल्प लिए। और लाइटनिंग जीनियस की इस एबिलिटी के साथ में जो यॉनसन होगा वो जल्दी प्लम ब्लॉसम पिल को एब्जॉर्ब कर लेगा और जल्द से जल्द एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा यू ह्यून की बॉडी में, वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर।
जब माजिन ये सब कुछ सोच रहा था वैसे ही जॉनसन कहता है ठीक है मैं समझ गया, और फिर वैसे ही उस पिल को बाहर निकाल लेता है और उस पिल को तुरंत ही खा लेता है। इस समय दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन में बैठ चुके थे और इस समय बस सभी लोग ध्यान से उन दोनों को ही देखने लगे थे। इस समय जॉनसन भी रेडी हो चुका था और अब जॉनसन के शरीर से भी थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलने लगी थी। देन जॉनसन वैसे ही अपने मन में कहता है अब जब मैंने इसे कंज्यूम कर लिया है तो मुझे अब ये बात समझ में आ चुकी है, जो प्लम ब्लॉसम पिल है ये एक स्पेशल एलेक्सियर है जो कि इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए तैयार की गई है, और मेरे जैसे किसी इंसान के लिए जिसने माउंट हुआ सेक्ट की किसी भी मार्शल आर्ट का अध्ययन नहीं किया है, मतलब माउंट हुआ सेक्ट की एक भी मार्शल आर्ट नहीं सीखी है, तो इसी की वजह से प्लम ब्लॉसम पिल की पूरी एनर्जी होगी मेरे शरीर में सेटल होने में पूरे के पूरे 1 साल लग जाएंगे। मतलब प्लम ब्लॉसम पिल की एनर्जी को सेटल होने में जॉनसन की बॉडी में पूरे 1 साल लग सकते हैं। दोबारा से जॉनसन अपने मन में कहता है जब तक मैं बंद कमरे में 1 साल तक ट्रेनिंग नहीं लेता तब तक ये किसी और की एनर्जी से अलग नहीं होगी, और यही रीजन है कि बैटल मैनियक ने इसे तुरंत नहीं छीना। जितना समय चाहिए उसमें अपने खुद की मार्शल आर्ट को विकसित करना बेहतर होगा। फिर भी क्या मैं इसका यूज यूह्योन की बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफर करते समय नहीं कर सकता? हाँ ये पॉसिबल है, मैं इसका यूज कर सकता हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है जॉनसन के पेट के बाहर एक एनर्जी का सर्कल बन चुका होता है। दोबारा से जॉनसन अपने मन में कहता है बहुत ज्यादा ही अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और प्लम ब्लॉसम पिल की एनर्जी प्राप्त करने पर जो मिडिल एनर्जी कोर है वो हल्का हल्का चौड़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं खुला है, लेकिन फिर भी इसमें लगने वाला समय बहुत कम होगा। और इस समय जो माउंट हुआ सेट का मास्टर था वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, उसके चेहरे पर पसीना आ चुका था और बस वो जॉनसन को देखते हुए यही कहता है क्या इसने पहले ही प्लम ब्लॉसम पिल की एनर्जी को डिसॉल्व कर लिया? अभी भी जो जॉनसन था वो बस ध्यान से यूह्योन की बॉडी में बस एनर्जी को ट्रांसफर करता जा रहा था। देन एनर्जी को ट्रांसफर करते समय जॉनसन यूह्योन से कहता है फोकस करो, यूज करो वायलेट डाउन सेक्रेड आर्ट को, जिसकी वजह से तुम प्लम ब्लॉसम पिल की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सको जो कि मैं तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा हूँ। इस समय दोनों की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी। वहाँ पर ये सब कुछ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे, बस उन दोनों के शरीर से चारों तरफ एनर्जी फैलती जा रही थी। इस समय दोनों लोग एनर्जी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे थे। जॉनसन उसकी बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफर करे ही जा रहा था। देन एक लाश में बहुत ज्यादा एनर्जी को दिखाया जाता है और फिर वैसे ही सारी एनर्जी गायब हो जाती है। देन जॉनसन भी अपना हाथ यूह्योन की बॉडी से हटा लेता है और अब जो यूह्योन था उसने भी अपनी आंखों को खोल लिया था। देन वैसे ही यूह्योन का मास्टर यूह्योन से कहता है क्या तुम अब होश में हो? देन यूह्योन भी मास्टर से कहता है हाँ मैं होश में हूँ। देन जो माउंट हुआ सेट का मास्टर होता है वो कलाई को चेक करने लगता है यूह्योन की। देन चेक करने के बाद बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, उसके चेहरे से पसीना निकलने लगता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर वैसे ही कहता है इसकी इंटरनल एनर्जी। ये कहने के बाद वैसे ही मन में कहता है यूह्योन की जो इंटरनल एनर्जी चली गई थी वो केवल रिस्टोर नहीं हुई है बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। उस लड़के ने पूरी तरीके से प्लम ब्लॉसम पिल को डिसॉल्व कर लिया और इसके साथ साथ उसने यूह्योन की बॉडी में भी उस प्लम ब्लॉसम पिल की एनर्जी को डाल दिया बिना किसी लॉस के। वैसे माउंट हुआ सेट का मास्टर अपने पसीने से भरे चेहरे के साथ में अपने जॉनसन की तरफ देखने लगता है। देखते हुए दोबारा से अपने मन में कहता है इसने ये सारी पावरफुल एनर्जी अपने पास रखे बिना ही यूह्योन की बॉडी में ट्रांसफर कर दी। देन ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही जॉनसन से कहता है तुम सही में एक नोबल मैन हो। देन जॉनसन भी उसकी तरफ पीछे मुड़ करके देखने लगता है और फिर वैसे माउंट हुआ सेट के मास्टर से कहता है मैंने इसे विश्वास का मामला समझा। माउंट हुआ सेट का मास्टर जब ये सुनता है तो वैसे ही कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा थैंक यू, तुमने हमारे माउंट हुआ सेट के फ्यूचर को बचाया है। इस समय सभी लोग माउंट हुआ सेट के जितने डिसिपल्स सभी लोग ध्यान से बस माउंट हुआ सेट के मास्टर और जॉनसन की तरफ ही देख रहे थे। इस समय जो माजिन था वो ये सब कुछ देखकर हल्की सी स्माइल कर रहा था। दोबारा से माउंट हुआ सेट का मास्टर कहता है तुमने माउंट हुआ सेट के साथ एक सच्चे हीरो की गरिमा के साथ व्यवहार किया है तो इसलिए रिवॉर्ड तो बनता ही है, और ऑफ कोर्स इससे तुम्हारी काइंडनेस को मेजर नहीं किया जा रहा है इन कुछ मटेरियल्स के साथ में, ये बस एक ग्रेटिट्यूड का टोकन है, इसलिए प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और यूह्योन ने कहा था कि वो डिसोलेट फोर्ट्रेस को देखने के लिए आएगा, जब वो देखने के लिए आएगा डिसोलेट फोर्ट्रेस को तो फिर तब मैं यूह्योन के हाथों गिफ्ट को भिजवा दूंगा। देन अपना जॉनसन भी ग्रीट करते हुए कहता है थैंक यू। देन वैसे माजिन की तरफ देखते हुए कहता है स्क्वाड लीडर क्या मिशन कंप्लीट हो गया? देन अपना माजिन भी लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ मिशन कंप्लीट हो गया, तुमने तो सब कुछ अकेले ही कर दिया। जीनियस के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डिसोलेट फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है और इस समय जो अपना जॉनसन था वो भी डिसोलेट फोर्ट्रेस के अंदर आ चुका था और एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। देन वैसे ही जॉनसन कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में कहता है वैसे मैं वापस आते ही डिसोलेट फोर्ट्रेस के मास्टर से एक मार्शल टेक्निक के बारे में पूछने वाला था। देन जॉनसन उस समय को याद करता है जब डिसोलेट मास्टर कह रही थी जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट को सिखाऊंगी। देन इस चीज को याद करने के बाद जॉनसन अपने मन में दोबारा से कहता है अभी इस समय मेरे पास रेडियंस वर्ड आर्ट और फैंटम
विंग स्टेप टेक्निक्स हैं और क्या रेडियन स्वॉर्ड स्टाइल के फ्लो में और ज्यादा पावर इन्फ्यूज करने का कोई तरीका है, और आखिरकार मैं कैसे फैंटम विंग स्टेप के सेकंड स्टेप को कैसे लूं, और मुझे हारमोनियस फ्लेम की फ्लॉलेस फिस्ट के लिए न्यू टेक्निक्स को विकसित करने की जरूरत है। मतलब इस समय जो अपना यॉनसिन था वो अपनी टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाह रहा है और न्यू मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी सीखना चाह रहा है, जिससे कि वो जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। दोबारा से यॉनसिन ये सब कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, सही में ये बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग है, इंस्पायरेशन इतनी जल्दी स्ट्राइक भी नहीं करती। ये सब कुछ सोचने के बाद उसे एक चीज हिट होती है। दोबारा से मन में कहता है मोवोलरम, जिसे कि मार्शल ट्रांसेंडेंस हॉल भी कहते हैं। देन ये सब कुछ सोचने के बाद जो अपना यॉनसिन होता है उस टाइम को याद करता है जब माजिन कह रहा था, सही कहा, जो डार्क रेडियन स्टाइल और जो जियोंग जियोन यूनिवर्सिटी अजूरे स्काई स्वॉर्ड्समैनशिप है, ये दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरीके से डिफरेंट हैं। और जो डिवाइन स्वॉर्ड कॉर्प्स के अंदर 17 मार्शल यूनिट आती हैं वो एकदम खुद में ही इंडिपेंडेंट सेक्ट्स के जैसे हैं। और मुलवरम का मतलब एक पतला कुआं बनना नहीं है, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसको इसलिए बनाया गया है कि सभी लोग एक साथ मिल सके, जैसे नदियां सागर में मिलती हैं। इस समय जो अपना यॉनसिन था बस अपने माजिन की बातों को याद कर रहा था। ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही माजिन अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उठ करके बाहर की तरफ जाने लगता है। और अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो डिसिपल्स होते हैं, वो बस एक तरफ देख रहे थे। और इस समय जो अपना यॉनसिन था वो भी उन सब के बीच में आ चुका था। इस समय बस सभी लोग यॉनसिन की तारीफ ही किए जा रहे थे। सभी लोग कह रहे थे ये तो यॉनसिन है, इसे द लाइटनिंग जीनियस कहते हैं। इसने अभी ऐसे ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कि बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं, और इसने बहुत कम एज में बहुत ज्यादा ही अचीव कर लिया है। सभी लोग कहते हैं कि जो एल्डर सैम चियोन थे, जिसे कि ब्लू रैंक वॉरियर भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे डिसोलेट फोर्ट्रेस के, लेकिन इस लड़के ने अकेले ही उसे हैंडल कर लिया। और इतना ही नहीं, सभी लोग कहते हैं कि माउंट हुआ सेक्ट के हेड के डिसिपल की जान भी बचाई है 2 मिशन, और ये पहले से ही पुराने एल्डर्स के साथ घुल मिल चुका है, जंग नान से माउंट हुआ तक। और अगली बार जब शंक्सी के लिए कोई मिशन होगा तो मैं यॉनसिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हमारे साथ इस मिशन में चले। लेकिन जो इस समय यॉनसिन था वो किसी की बातों को नहीं सुन रहा था, वो बस आगे बढ़ता जा रहा था। इस समय यॉनसिन एक स्टेयर्स के पास पहुंच चुका था और उस स्टेयर्स से आगे बढ़ने लगा था। इस समय यॉनसिन एक बहुत बड़े दरवाजे के पास पहुंच चुका था। अब यहीं पे सीन कट होता है, में दोबारा से यॉनसिन का सीन दिखाया जाता है जो कि इस समय उस दरवाजे के अंदर पहुंच चुका था। और बस यॉनसिन इस समय अपने सामने की तरफ देख रहा था। इस समय यॉनसिन के सामने बहुत सारे डिसिपल्स आपस में फाइट कर रहे थे। व्हाइट रैंक वॉरियर, ब्लू रैंक वॉरियर दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। और इस समय यॉनसिन आ चुका था मोवोलरम में। मोवोलरम एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड कॉर्प्स के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं सभी लोग आपस में ड्यूएल करते हैं। और मोवोलरम एक स्पारिंग हॉल है, और ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर 17 अलग अलग सेक्टरों से मार्शल आर्टिस्ट लड़ने के लिए आते हैं। और जब यॉनसिन वहाँ पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, उन सबकी फाइटों को देख रहा था, वहाँ पर कोई आते हुए यॉनसिन से कहता है, ऐसे तुम कौन हो? देन अपना यॉनसिन भी उसी आदमी की तरफ देखने लगता है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ध्यान से बस यॉनसिन को ही देखे जा रहा था। लेकिन वैसे ही यॉनसिन उस आदमी से कहता है, क्या ये मोवोलरम है? वो आदमी भी कहता है, हाँ ये मोवोलरम है। दोबारा से वही आदमी कहता है, तुम एक यंग स्वॉर्ड्समैन लग रहे हो ब्लू रोब में, तो तुम जरूर ही यॉनसिन हो गए। ऐसे में सेंट्रल कमांड ऑफिस का डू यू वॉन हूँ। देन अपना यॉनसिन भी ग्रीट करते हुए कहता है, मैं डिसोलेट फोर्ट्रेस का जियोंग यॉनसिन हूँ। और ये कहकर के जो यॉनसिन होता है वहाँ से जाने लगता है। और जब वो आदमी यॉनसिन को ऐसे जाता हुआ देखता है तो दोबारा से यॉनसिन के पास आते हुए कहता है, वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, क्योंकि जितने भी डिसोलेट फोर्ट्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है सभी आकर के सेंट्रल कमांड में इकट्ठा होती है। और वैसे हम लोग उनमें से एक हैं जो कि तुम जैसे वॉरियर को ग्रेड देते हैं। सही में ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। वैसे क्या तुम्हें पता है, तुमसे एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। यॉनसिन कहता है, वो क्या है? आखिरकार तुम मुझसे क्या शेयर करना चाहते हो? डोजो कहता है, अगर तुम एक छोटा सा भी मिशन कंप्लीट करते हो तो फिर तुम्हें वैसे ही ब्लू रैंक में प्रमोट कर दिया जाएगा, और इसलिए मैं तुम्हें एडवांस में कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। और वैसे अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम्हारा यहाँ हमेशा ही वेलकम है। वैसे आज मुझे यहाँ मोवोलरम में आकर के बहुत ज्यादा ही वर्थवाइल महसूस हो रहा है। वैसे अभी जो हायर है वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जब यॉनसिन सुनता है हायर तो कहता है, क्या हायर? वैसे उसी की साइड देखने लगता है जहाँ पर ट्रेनिंग वो हायर कर रहा होता है। इस समय 2 लड़के आपस में फाइट कर रहे होते हैं और उन दोनों की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ही धूम धड़ाके की चल रही होती है। दोनों लोग अपनी पूरी पावर्स के साथ लड़ रहे होते हैं, जिसे कि अपना यॉनसिन भी ध्यान से देख रहा होता है। दोबारा से डोजो कहता है, वैसे लोग बहुत ज्यादा ही उसके बारे में कहते हैं, बहुत ज्यादा ही उसके बारे में बात करते हैं। वैसे वो लगातार व्हाइट रैंकर्स के खिलाफ लगातार मैचेस को जीतता जा रहा है, और ये 1 महीने से भी कम आईपी हुआन सिटी से गुजरे थे, जिससे ये और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गए। और इनकी वजह से जो फोर्ट्रेस के अराउंड एरिया वह एकदम गुलजार हो गया है। देन अपना यॉनसिन भी कहता है, हाँ मैं देख सकता हूँ। लेकिन इस समय जो अपना यॉनसिन था वो बस उसी लड़के को देख रहा था। देन दोबारा से मैं उसी लड़के की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपना अटैक अपने अपोनेंट के ऊपर कर देता है। देन उसके ऊपर अटैक करने के बाद अपने यॉनसिन की तरफ देखने लगता है, और जब वो अपने यॉनसिन को देखता है तो वो
जॉनसन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जॉनसन के पास आते हुए कहता है, क्या तुम स्वर्ड को भिड़ाना चाहोगे? और जब जॉनसन उसकी बात सुनता है तो उससे कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और इस चीज को सुनने के बाद उसका चेहरा ही बन जाता है। देन वही लड़का दोबारा से जॉनसन से कहता है, सभी लोग मुझे मासिन कहते हैं और जब हम दोनों लोग पिछली बार मिले थे तब हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था। और जब जॉनसन इसकी बात सुनता है तो इसको देखते हुए अपने मन में कहता है, डोजो इसके बारे में कह रहा था कि इसने मुगुलरम में एक के बाद एक वाइड रैंक मार्शल आर्टिस्ट को हराया है। ये आसानी से अहंकारी हो सकता था लेकिन फिर भी ये रिस्पेक्टफुल बन रहा है। लेकिन जब जॉनसन ये सब कुछ सोच रहा था, मासिन वैसे ही जॉनसन से कहता है, मैंने उस दिन कुछ सीखा था। एक्चुअली मुझको उससे बहुत ज्यादा ही लाभ हुआ। क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो? और जब अपना जॉनसन उसकी बात सुनता है तो उसको देखते हुए अपने मन में कहता है, जरूर। पिछली बार इसने मुझे डेवलप होने में मदद की थी लेकिन क्या ये सचमुच मेरी मदद कर पाएगा रेडियंट स्वॉर्ड आर्ट को विकसित करने में, रेडियंट स्वॉर्ड आर्ट को रिफाइन करने में? और जब जॉनसन ये सब कुछ सोच रहा था वैसे ही वहाँ पर गोजो हाइब्रिड भी आ जाता है और वहाँ पर आते हुए कहता है, तुम यहाँ पर नए हो क्यों? चलो स्वॉर्ड को लड़ाते हैं। और जब मासिन गोजो हाइब्रिड यानी कि अजूरे आई स्वॉर्ड की बात सुनता है तो उसके तो पसीने ही आ जाते हैं और वैसे ही कहता है, द अजूरे आई स्वॉर्ड। लेकिन वैसे ही अपना गोजो हाइब्रिड कहता है, हालांकि अब मैं वन आई स्वॉर्ड हूँ। गोजो हाइब्रिड मासिन से ये बात कहने के बाद वैसे ही हंसते हुए जॉनसन से कहता है, क्या मैं पहले जा सकता हूँ? वैसे ही जॉनसन गोजो से कहता है, क्या तुम अक्सर मुगुलरम आते रहते हो? अपना गोजो हाइब्रिड वैसे ही एक्सरसाइज करते हुए कहता है, वैसे मैं ऐसे नहीं आता हूँ जब मुझे मजबूर किया जाता है। वैसे भी ये जो जगह है बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक्सपर्टों से भरी पड़ी है। जॉनसन जब गोजो हाइब्रिड की बात सुनता है तो गोजो हाइब्रिड से कहता है, क्या ये सब कुछ तुम्हारी आँख की वजह से है? क्या तुम अपनी आँख की वजह से यहाँ पर आए हो? गोजो हाइब्रिड हंसते हुए जॉनसन से कहता है, मुझे धीरे धीरे अपने सेंसेस को संतुलित करना होगा। मैं एक स्वर्ड्समैन हूँ जिसका विजन आधा हो चुका है। और ये कह करके गोजो हाइब्रिड मासिन के पास चला जाता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद जो डोजो होता है वो अपने जॉनसन से कहता है, कितना ज्यादा ही स्ट्रेंज है। वैसे सभी लोग कहते हैं अजूरे आई स्वॉर्ड है, वो लोगों को जज करता है उनके इनर टैलेंट को देख करके। जॉनसन कहता है, तुम्हारा मतलब सीनियर चियोंग मियोंग है? डोजो दोबारा से कहता है, हाँ वो एक गोल्ड मैन है, सिर्फ उसके रिकॉर्ड्स को देखकर ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। वे कहते हैं कि वो उन लोगों पर हार्श स्टैंडर्ड्स लागू करता है जो मार्शल वर्ल्ड में पैदा नहीं हुए। वो टैलेंट और कैरेक्टर दोनों को ही जज करता है और दूसरों का खुलेआम अपमान करना उसके लिए आम बात है। यहाँ तक कि राइटियस वॉरियर होने का दिखावा करने वाले भी अपना सर खो चुके हैं। इसी वजह से सभी लोग इसे डिमोनिक स्वॉर्ड कहते हैं। इसके स्टैंडर्ड्स मर्सीलेस हैं। और जब जॉनसन उसकी बात सुनता है तो वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन वैसे ही जॉनसन उससे कहता है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। डोजो दोबारा से जॉनसन से कहता है, हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जो टैलेंट है वो आउटस्टैंडिंग है और ज्यादातर ब्लू रैंक वाले लोग जितना हो सके उतना इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और व्हाइट रैंक्स की तो बात ही छोड़ दो। और जब जॉनसन अपना इसकी बात सुनता है तो अपने मन में कहता है, यहाँ तक कि हियोन वॉन के साथ भी उसने ठंडा व्यवहार नहीं किया था। लेकिन दोबारा से जो डोजो होता है वो एक साइड देखते हुए कहता है, ओह नो। इस समय जो अपना अजूरे आई स्वॉर्ड यानी कि जो गोजो हाइब्रिड होता है उसने अपना अटैक मासिन के ऊपर कर दिया था जिससे कि मासिन को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगा था। उसकी हवा टाइट हो चुकी थी। और ये देखते हुए डोजो दोबारा से हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि उसने एक गलत अपोनेंट को चुन लिया। और इस समय जो अपना जॉनसन था वो भी बस उधर ही देखे जा रहा था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अब इसकी डेली वीडियो सुबह 12 बजे से पहले आ जाए करेगी। और मेरा एक दोस्त है जो कि डेली एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, डेली वीडियो लाता रहता है। तो मैं उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा तो तुम वहाँ से जाकर के देख सकते हो।